नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ क्या क्या है और इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बिना देर किए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है सरफेस का। तो बोलता है बेसिकली ये पहला लाइन में दोस्तों कि हम लोग को एंगल फाइंड करना है। तो किनके बीच फाइंड करना है दोस्तों? तो नॉर्मल टू द सरफेस। तो मान लीजिए कोई एक सरफेस है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कोई एक सरफेस है। तो उस पर अगर हम लोग कोई नॉर्मल डालते हैं तो उसके बीच का एंगल, आपको इस सरफेस और नॉर्मल के बीच का आपको वो एंगल फाइंड करना है हम लोग को, कि एंगल क्या होगा दोनों के बीच का। तो उस सर्फ दिया हुआ इस सरफेस का इक्वेशन, जो कि ये दिया हुआ इक्वेशन, और एट दी पॉइंट 1,4,2 एंड जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है -3,-3,3। तो हाँ, और हम लोग को दो पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड या x1 y1 z1 या x2 y2 z2। ये दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दो पॉइंट, और सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इनकी हेल्प से आपको नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल निकालना है। तो आइए दोस्तों हम लोग फाइंड करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे डील कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए या फिर कोई कंपटीशन में जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करिएगा। तो बिना देर किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि हमारा जो सरफेस का इक्वेशन जो हमारा ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि आखिर ये क्या है। तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं लेट फाई, क्योंकि एक वेक्टर फॉर्म में है नहीं, ये स्केलर फॉर्म में है, क्योंकि इसमें आई जे के की बात नहीं की है, इसलिए नॉर्मली हम लोग फाई इसको मानते हैं स्केलर फंक्शन, जो कि है एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर था। तो इक्वल टू इधर ले आएगा तब माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि ये फाई एक स्केलर फंक्शन जो कि है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल की बात हो रहा है। तो नॉर्मल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आप चाहे तो देख सकते होंगे कि हम लोग ग्रेडियंट का यूज करके हम लोग नॉर्मल फाइंड करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर उसी चीज को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रेड फाई निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। तो ग्रेड फाई इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर आई ग्रेड का फॉर्म होता है डेल ऑफ डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड। और यहाँ फाई मतलब ये जो हमारा स्केलर फंक्शन ये तो रहता ही है। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और अगर हम लोग इसको आगे की ओर लेके चलते हैं तो ग्रेड फाई इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, वेक्टर आई डेल ऑफ डेल एक्स, यहाँ पे फाई बीच में प्लस का साइन, फिर इस तरह वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई, फिर यहाँ पे फाई बीच में प्लस का साइन, उस तरह वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड, फिर फाई, जो कि फाई सभी के साथ आएगा। तो फाई हमारा जो स्केलर फंक्शन है इसको पुट करते हैं यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पर क्या निकलता है दोस्तों, ग्रेड फाई इक्वल टू वेक्टर आई डेल ऑफ डेल एक्स, और यहाँ पर हमारा फाई क्या फंक्शन है दोस्तों, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई, फिर यहाँ पर फंक्शन सेम टू सेम वही है, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड। तो डेल ऑफ डेल जेड यहाँ पर भी एक्स वाई माइनस जेड का स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने हमारा जो फंक्शन था दोस्तों स्केलर फंक्शन, ये हम लोगों ने पुट कर लिया। अब नॉर्मली क्या करते हैं, सो नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये देखिए हमारा अगला स्टेप जो कि होता है ग्रेड फाई इक्वल टू, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट इसमें वाई बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों, वेक्टर आई वाई, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा दोस्तों, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए वेक्टर जे एक्स, उसके बाद फिर बीच में प्लस का साइन, फिर जब जेड के रिस्पेक्ट में करिएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, फैक्टर के तो होगा लेकिन ये दोनों कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, -2z, ये आता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या दोस्तों, तो ग्रेड को मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ ऑपरेटर के फॉर्म में। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ऑपरेटर फाई इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं आप क्या दोस्तों, वाई वेक्टर आई प्लस एक्स वेक्टर जे -2z वेक्टर के। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया यहाँ से ग्रेड फाइव। अब चूंकि फाइंड हम लोग क्या करना है दोस्तों, कि एंगल फाइंड करना। तो एंगल फाइंड से करने से पहले हम लोग को देखिए यहाँ पर क्या दिया, एट दी पॉइंट, ये पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ। तो आइए इस पॉइंट को यूज करते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारा क्या
नेक्स्ट इक्वेशन निकलता है, क्योंकि एक्स वाई जेड ये हमारा जो है, तो ये हमारा जो है वेक्टर है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है। तो आइए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, मतलब कि हमारा जो पॉइंट दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो दोनों अलग अलग, जब अलग अलग पहली बार इस पॉइंट को पुट करेंगे फिर इस पॉइंट को पुट करेंगे तो दो अलग अलग हम लोग को वेक्टर मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर नाउ, तो हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों, एट द पॉइंट, तो किस पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पर 1,4,2। तो इसी पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे पहले 1,4,2। तो जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऑपरेटर फाई देखिए हमारे यहाँ पर ऑपरेटर फाई, तो ये तो हमारा फाई ये फंक्शन था, लेकिन जब ये पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग फाई डैश कर देते हैं, तो कि हम जाके हम लोग को एक नया फंक्शन, चूंकि मतलब कि एक नया फॉर्म मिल रहा है हम लोग को। तो ये हमको किसको दिखाता है, तो एक्स एक्सिस को दिखाता है ये कोऑर्डिनेट, ये हमारा वाई एक्सिस को दिखाता है और ये हमारा जेड को दिखाता है। तो यहाँ पर भी देखिए वाई है तो वाई के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 4 वेक्टर आई, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर एक्स 1 को दिखाता तो 1 पुट की जगह तो यहाँ पर सिर्फ वेक्टर जे होगा, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर जेड 2 को दिखाता तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई की जगह तो यहाँ पे 4 वेक्टर के। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि यहाँ हम लोग को एक नया फॉर्म मिल गया। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या मान सकते हैं दोस्तों इसको, तो या फिर डायरेक्टली आप मान सकते हैं क्या कि एक हमारा एक नया वेक्टर मिल गया हमको। तो वेक्टर एक मिल गया तो इसलिए डायरेक्टली इसको मान सकते हैं क्या, वेक्टर ए। तो हम लोग इसको मानेंगे क्या, वेक्टर ए, जो कि है 4 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के। तो ये हमारा एक नया वेक्टर मिल गया। कब दोस्तों, जब हम लोगों ने पॉइंट 1,4,2 पुट किया था तो हम लोग को एक नया वेक्टर मिला। अब उसी तरह क्या करेंगे, एक और पॉइंट जो हम लोग को दिया हुआ है वो क्या है दोस्तों, -3,-3,3। अब इसको पुट करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक नया वेक्टर फॉर्म क्या मिलता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग अगले स्टेप की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगेन, तो हमारा एक और पॉइंट क्या है दोस्तों, एट दी पॉइंट, तो पॉइंट हमारा है -3,3, तो यही पॉइंट है दोस्तों। तो इस पॉइंट पे हम लोग अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर फाई डबल डैश, जैसे कि यहाँ पर हम पिछली बार हम लोगों ने सिंगल डैश दिया था, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डबल डैश देते हैं। और जब इस वैल्यूज को आप पुट कीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, -3 वेक्टर आई, फिर बीच में माइनस का साइन, 3 वेक्टर जे, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, -6 वेक्टर के। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, चूंकि एक हमको नया वेक्टर फंक्शन मिल गया इसलिए इसको हम लोग मान लेंगे क्या, वेक्टर बी, जो कि होगा -3 वेक्टर आई -3 वेक्टर जे -6 वेक्टर के। तो ये हमारा एक नया टाइप का वेक्टर फंक्शन हमको मिल गया। तो जैसे कि देखा दोस्तों कि दो अलग अलग वैल्यूज को पुट करने पे एक दो अलग अलग वेक्टर मिला, जो कि होगा वेक्टर बी, एक अलग वेक्टर फंक्शन हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी जैसे कि देख सकते हैं एक वेक्टर है हमारा एक नया दूसरा वेक्टर फंक्शन हो गया। तो अब चूंकि दो वेक्टर हम लोग को मिल चुकी है तो यहाँ से नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या, देयरफॉर एंगल बिटवीन द, क्योंकि हम लोग को एंगल निकालना नॉर्मल और सरफेस के बीच, इसलिए एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू दी सरफेस। तो ये हम लोग को निकालना है। तो अब डायरेक्टली देखिए दोस्तों फॉर्मूला पुट करते हैं और हम लोग फाइंड करते हैं क्या कि दोनों नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल क्या है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चूंकि फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या, ये फॉर्मूला हम लोग कितनी बार पढ़े, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो जब वेक्टर ए वेक्टर बी जब दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब ब्रेक करते हैं तो पता चलता है क्या है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है दोस्तों, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ से फाइनली एंगल निकालेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोग को पता है, उसका मॉडुलस हम लोग को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली, तो वेक्टर ए हमारा जो वेक्टर फंक्शन था वो क्या है दोस्तों, 4 वेक्टर आई, बीच में प्लस का साइन, फिर वेक्टर जे, फिर -4 वेक्टर के, ये था, बीच में डॉट प्रोडक्ट। ठीक उसी तरह यहाँ पर वेक्टर बी, तो वेक्टर वी फंक्शन हमारा क्या था दोस्तों, ये था। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे जो कि होगा -3 वेक्टर आई -3 वेक्टर जे
उसके बाद फिर क्या है दोस्तों 6, तो यहाँ पर 6 वेक्टर के, ये हम लोगों ने कर लिया इक्वल टू। अब चूंकि क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बेसिकली मैग्नीट्यूड लेते हैं जो हमारा वेक्टर का होता है। तो वेक्टर का हमारा इसके साथ कोफिशिएंट क्या है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन। ठीक उस तरह वेक्टर जे है, तो इसका यहाँ पर कुछ नहीं कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर बीच में प्लस का साइन। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -4 है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। ये हो गया, फिर बीच में यहाँ पर देते हैं हम लोग प्लस का साइन। ओह माफ कीजिएगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, मतलब कि ये हो गया फॉर्म। उसके बाद फिर चूंकि यहाँ पर इनटू का साइन है, तो इसलिए वेक्टर बी वाला जो हमारा यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो वेक्टर बी हमारे यहाँ पर -3 है, तो -3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जब स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो हमारा फॉर्म है दोस्तों इंटू कॉस थीटा, ये हमारा वैसे का वैसे रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब इन दोनों को डॉट निकालते हैं, तो डॉट कैसे करते हैं दोस्तों, वेक्टर आई को वेक्टर आई के साथ, वेक्टर जे को वेक्टर जे वाला टर्म के साथ, और वेक्टर के को वेक्टर के वाला टर्म के साथ। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों -12। उसके बाद फिर जब इस फंक्शन को इसके साथ कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों -3, और यहाँ पर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस 4 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 24 इक्वल टू। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 16 32 और 1 यहाँ पर क्या जाएगा √33, तो यहाँ पर √33 हो जाएगा इनटू। जब इसको कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, तो इसको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा क्या 54 इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया दोस्तों हमारा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 3 15 हो जाएगा। तो 15 मतलब 24 में से 15 आप सबट्रैक्ट कीजिएगा, तो मतलब इसको सॉल्व करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 9, और इसको जब आप कीजिएगा तो √33 इंटू 54, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर के आपको दे देगा 1782 इंटू कॉस थीटा। अब बेसिकली यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, और का साइन दे करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या कि कॉस थीटा को हम लोग वैसे रहने देते हैं। जब इसको लेके जाएंगे तो 9 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों √1782, तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको जब ब्रेक करेंगे, तो जिसको जब ब्रेक कीजिएगा आप तो डायरेक्टली आपको मिल सकता है क्या दोस्तों कॉस थीटा इक्वल टू 9 न्यूमिनेटर में डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर क्या आएगा जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो 9√22, ये फॉर्म आएगा। आप चाहे तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेकर के इसको ब्रेक करने के कई तरीके हैं। तो यहाँ से देखिए 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर डायरेक्टली यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 1 डिवाइड बाय √22, ये बात बच जाता है। तो डायरेक्टली जब यहाँ से हम लोग चूंकि एंगल निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या थीटा इक्वल टू मतलब कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √22, तो ये हो गया दोस्तों हमारा एंगल, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। तो जैसा कि देखा दोस्तों कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या फाइंड करना था कि फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड सरफेस, तो नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल क्या है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप कि एंगल हमारा है कॉस इनवर्स 1 √22। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किस तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।